कहते हैं कि हमें थोड़ी गणित में दिक्कत है, बाकी विषय हमारी अच्छी है। तो हमने देखा कि जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ इन मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि गणित की वजह से कोई पिछड़े नहीं। इसलिए वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, और यदि ना पसंद आता है तो डिसलाइक करो। धन्यवाद मित्रों। देखते हैं अगला सवाल। 8 तक हम देख लिए थे, 9वां प्रश्न है हमारा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4141 है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा पूछा गया है। तो इसका HCF 29 है और इनका जो LCM है वो 4141 है। ठीक है, संख्याएं ये पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर आपको मान लेनी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न कहीं पर भी आते हैं, 2 अंकों की संख्या हो या किसी भी संख्या से बड़ी संख्या हो, जैसा प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है ढंग से इसको देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न कहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, उन पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको यहाँ पर मानना है, और हमने मान लिया A अनुपात B। आप इसको x अनुपात y मान सकते हो या कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये अनुपात A अनुपात B। अनुपात हमेशा सरल रूप में होता है। ठीक, इसका मतलब A अनुपात B में आपके 29 नहीं होगा, और संख्या है, 2 संख्या है और उसका HCF 29 है। इसका मतलब वो संख्या 29 से पूर्ण रूप से विभाजित है, इसलिए उसके गुणनखंड में 29 आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस A को भी 29 से गुणा कर लेंगे और B को भी 29 से गुणा कर लेंगे। यहाँ 29 आ जाएगा, 29 B आ जाएगी, ये दोनों आपके संख्याएं हो जाएगी। अब वही सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसब गुणा लसब। ठीक है, तो संख्या ये हो गई 29 इंटू 29B बराबर HCF इंटू LCM। ये HCF है 29 इंटू LCM है 4141। अब A इंटू B, ये 29 दोनों यहाँ पर गुणों में है, ये इसके भाग में आ जाएंगे, ये यहाँ कट जाएंगे। 29 का यहाँ भाग देंगे, 143 बार जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने इस तरीके से। ठीक है, तो 11 इंटू 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब A का मान 11 हो जाएगा, B का मान यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब पहली संख्या 29 है तो 29 इंटू A का मान पहले बताया 11, तो गुणा कर लो। दूसरी संख्या 29B, तो 29 इंटू 13 377 योगफल, इन दोनों को जोड़ लें। फिर अगला प्रश्न है, ये सेम प्रश्न है। ऐसे हमने 3 प्रश्न किए हैं, तो देख लीजिए सेम प्रश्न हमने देखा है। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF 3 है और LCM 105 है। इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये पूछा है यहाँ पर। तो ये आपकी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका मैंने कहा ऐसा प्रश्न कहीं पर भी आता है तो आपको इसका अनुपात मानना है। तो ये अनुपात मान लिया, दोनों संख्याओं का अनुपात A अनुपात B बराबर, या पहली संख्या अनुपात दूसरी अनुपात, जो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x अनुपात y मान लिया। ठीक है, तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब x को भी 3 से गुणा करना है, इसका HCF कितना है 3, इसका मतलब 3 इसका गुणनखंड होना चाहिए, तो x इंटू 3 y इंटू 3, ये 3y 3x और ये 3y। अब यहाँ पर पहली वो सूत्र याद है आपको कर लेना है, दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो ये 3x इंटू 3y बराबर 3 इंटू 105। अब x इंटू वाई बराबर 3 इंटू 105 बटा 3 इंटू 3, 3 का भाग 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ ये तो 35 आ जाएगा, और 35 के बाद गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 7 आ जाएगा। तो x का मान 5 हो जाएगा और y का मान 7 हो जाएगा। अब 3x, तो 3 इंटू 5 15, और 7y, तो 3 इंटू 7 बराबर 21। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा लिखना है, 1/15 जो मान आया है पहली संख्या, इसका उल्टा व्युत्क्रम यानी उसको 1 में कर देना। तो 1/15 प्लस 1/21 15, और 21 का लसब लेना 105। ये जोड़ तो आपको करनी आती है, 7 प्लस 5/105 बराबर 12/105। इसका वो 12 और 105 को हम काट लेते हैं 3 से, तो 3 से काटने पर 12 में 4 बार और 105 में 35 बार। ठीक है, सेम तरीके का प्रश्न ये तीसरा है आपका, देख लीजिएगा। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, सेम तरीका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात x अनुपात y। अब ये x इंटू 17 y इंटू 17, ये 17x 17y। A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM 17x 17 इंटू 17y बराबर 17 इंटू 714। अब ये पक्षांतर कर देंगे, 17 17 कट जाएगा, 17 का भाग इसमें जाएगा 714 में 42 बार, और 42 के बाद गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमारे पास x इंटू वाई 2 ही है, तो हम क्या कर देंगे, 2 और 3 को गुणा कर देंगे, 6 इंटू 7, 2 संख्या हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 6 इंटू 7, तो x का मान हो जाएगा 6, y का मान हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अब ऐसे नहीं कर देना कि सर हम इसको 2 इंटू 21 कर दें क्या, नहीं, ये आपको यहाँ देख लेना।
चलिए अब अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। 17x, तो 17 इंटू एक्स का मान 6 तो 102, 17 इंटू वाई का मान 7 तो 119। योगफल इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ये देख लेते हैं प्रश्न, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। न्यूनतम संख्या जब आपसे पूछा जाता है, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। जहां पर आपको क्या करना है, न्यूनतम स्थान की संख्या पूछी जाए तो वहां पर एचसीएम निकालना है, लेकिन न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले जो दी गई संख्या इन सब का एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम, ये पहले हमने ये अलग से मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था ये ऐसे प्रश्न आएंगे। तो 12, 15 और 25, इसका एलसीएम 2 का भाग दे देते हैं। 6 में जा रहा है, 15 में 25 में नहीं जा रहा तो है वैसे लिख दो। फिर और 2 का 3 बार, 15 में और 25 में नहीं जाता कोई बात नहीं। फिर 3 का देते हैं, तो 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, 25 में नहीं तो कोई बात नहीं। फिर 5 का देते हैं 1 बार, 5 में 15 में 5 का देते हैं, तो सॉरी यहाँ पर मैंने, हाँ 5 का देते हैं तो 1 बार, और 5 का 25 में देते हैं 5 बार। फिर 5 का देते हैं तो 1 1 और 5 में 1 बार, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो संख्या आई इन सबका आपको गुणा कर लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये देख लीजिए इन सबका गुणा किया तो 300 आ गया। अब यहाँ पर देखो, पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके दो दो संख्याओं के युग्म बनने चाहिए। तो 2 का युग्म बन रहा है, 5 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो 3 यहाँ से गुणा कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे गुणा, तो इधर वाली संख्या को भी क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 इंटू 300 बराबर 900, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो ये इनका जिसका भी युग्म नहीं बन रहा है उस संख्या से गुणा करवाना है, दोनों तरफ करवाना है, ठीक है। ओके।